नमो नारायण, राधे राधे। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। इस 31वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, सर्वभूत स्थितं यो मां भजन्ते कतमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। कहते मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्त योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ व्यवहार करता हुआ भी मुझको ही प्राप्त कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। एकत्वमाश्रितः, भगवान ने पहले श्लोक में इसके पूर्व में कहा है कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? उसका कारण यह है कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात तो मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं पर वास्तव में एक ही हैं, दोनों दो नहीं हैं। ज्ञान में तो दो होकर एक होते हैं, पर भक्ति के प्रेम के विलक्षण आनंद का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर दो हो जाते हैं। भगवान कृष्ण और श्री जी एक होकर भी दो हैं। कहते का भाव यह है, जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यंत स्नेह के कारण द्वैतपना नहीं रहता। ऐसे ही जो भक्ति योगी का साधक है भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से भिन्नता हो जाती, अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहाँ एकत्वमाश्रितः कहा गया है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति, सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही संपूर्ण है। संपूर्ण चराचर जगत जो है, जो दृश्यमान हो रहा है, भगवान का स्वरूप है। वासुदेव सर्वम, यही उनका भजन है। सर्वभूत स्थितम, ऐसा अर्थ होता है कि भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं है, बल्कि संसार के कण कण में पूर्ण रूप से स्थित हैं। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोने में ही स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका परिवेशन होता है, अर्थात सब समय एक सोना सोना होता है, चाहे जिस रूप में बना जाए। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग अलग प्रतीत होने के कारण उसको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की जो सत्ता अलग अलग प्रतीत होने के कारण उसको समझाने के लिए कहा गया है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। इसी वास्तविकता के यहाँ सर्वभूत स्थितं मां कहा गया है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, यह शास्त्र और वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए जो मुझे ही प्राप्त होता है, मेरे को ही ध्यान में रखता है, मेरे में ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रही तो फिर वह कुछ क्या करेगा, उसको कहाँ से करेगा? वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। भगवान ने बताया है कि सब कुछ वर्ताव करते हुए भी वह मेरे में ही रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ संसार से संबंध विच्छिन्न होने की बात है और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। संसार से संबंध विच्छिन्न होने पर ज्ञान योगी मुक्त होता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के विलक्षण रस का आस्वाद करता है और अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। यहाँ भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में ही स्थित है, मेरे में ही रहता है। अब यहाँ शंका होती है, क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते? इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही रहते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान से अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं। अतः भगवान में रहते हुए भी भगवान में रहते हैं भी उनका बर्ताव संसार में ही रहता है। उन्होंने जगत में अहंता ममता के कार्य के जगत को धारण कर रखा है। जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर था जगत समझकर बर्ताव करते हैं। वे कहते हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं, परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव स्वरूप है
अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही विचरण करता है। भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का स्वरूप देखता है। उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं रहती। उसके लिए दृश्य, दृष्टा, दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। वासुदेवम स्वरम मने, जैसे गंगा जल में गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है। जैसे शरीर में तादात्म्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए परमात्मा में ही रहते हैं। भगवान कहते हैं कि वह सर्वथा वर्तमानों सहयोगी में वर्तते। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है, पर भक्ति के मार्ग में जन्म मरण मिटाकर भगवान से भिन्नता होती है, आत्मीयता होती है। ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म अहम की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है, पर भक्ति मार्ग में भगवान आत्मीयता होने पर सूक्ष्म अहम की गंध था उसके होने वाले दार्शनिक का मतभेद भाव नहीं रहता। अगर हम इसकी व्याख्या क्रिया योग के माध्यम से करें और समझने का प्रयास करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि जो मुझको इस प्रकार सर्वत्र देखता है वह मुझ में, सब में मुझे देखता है। वह मेरा नाश नहीं करता, अर्थात मुझको छोड़कर अन्य वस्तु नहीं देखता, मैं भी उसको देखता हूँ। उसके सिवा और कुछ नहीं देखता, उसको मैं कभी नाश नहीं होने देता। कूटस्थ ब्रह्म ने आज्ञा चक्र में नियम पूर्वक चित्त लगाने पर क्षण मात्र के लिए भी आत्मा या ब्रह्म के सहवास से वंचित नहीं होना पड़ता। साधक जो कुछ देखता है उसमें उसको ही देखता है और कोई वस्तु नहीं देखता। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े तहाँ कृष्ण कृष्ण पड़े, इसका भाव ये है। ब्रह्मादि से स्थावर पर्यंत वस्तुतः कुछ नहीं है। विमुग्ध दृष्टि हम लोगों के सामने जगदादि रूप में भाषित होने पर भी आत्मदृष्टि संपन्न पुरुष के लिए सब में वही आत्मा दिखता है। वह सर्व के रूप में कुछ नहीं रहता, सब में उस प्रभु को ही देखकर योगी कृतकृत होते हैं। सब भूतों में उसको देखना ही तो पहले उसको अपने भीतर देखना पड़ेगा। अपने भीतर उसका संधान पाने पर ही सर्वत्र उसका संधान मिलता है। यह निखिल भुवन में प्रविष्ट हो रहे हैं, अतः सब कुछ उनका ही रूप है। हम सब के समान उपासना करते हैं, इसी से उनको जागृत जीवंत रूप में नहीं प्राप्त कर पाते। जो शक्ति हमारे भीतर सुषुप्त भाव में पड़ी है उसको यदि हम जगा सकें तो विश्व की जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वह भी जाग उठेंगी। प्रहलाद की धारणा जागृत थी, उन्होंने सब कुछ देखा उसमें। कहते हैं इस बात को समझना पड़ेगा। अब यहाँ समझने की बात क्या है कि जब क्रिया की परावस्था में और समझने जब क्रिया की परावस्था में अवस्थित योगी को परम ऐक्य का अनुभव होता है, सब में एकता दिखाई देती है, उसी से वह मुक्ति पद प्राप्त करता है। शास्त्रीय विचार आचार में किसी प्रकार की विधि का किंकरत्व उसे नहीं करना पड़ता। उसका लक्ष्य सर्वदा ब्रह्म में रहता है। देहेंद्रिय आदि के द्वारा जगत के व्यवहार में लगे रहने पर भी वस्तुतः उसका चित्त विषयों में कभी आकृष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि विषयादि के भोग के समय भी उसका चित्त वासना शून्य हो जाता है। अतः समझने की बात है कि उसका लक्ष्य निश्चय ही कहीं और लगा है। जब वह भोग्य वस्तु में नहीं है अवश्य ब्रह्म में लगा होगा। कुछ लोग हैं भोग वैभव देखने के बाद भी उनका मन वहाँ नहीं होता, ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है। यही वास्तविक अद्वैत बोध है। चित्त में परे गए बिना द्वैत बोध नहीं जा सकता। उस समय केवल मुँह में ब्रह्मास्मि कहकर कोई अद्वैत भाव का अनुभव नहीं कर सकता। घटाकाशस्थ आकाश महाकाश ही है। घट में दृष्टि होने पर जिस प्रकार उस महाकाश का बोध नहीं हो सकता, उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य से जीव चैतन्य पृथक नहीं है। इस अपरोक्षानुभव को प्राप्त करने पर परोक्षानुभव का विलोप अवश्य संभावी है। इस परोक्षानुभूत का पूर्ण विलोप होता है। क्रिया की परावस्था में तभी तत् और त्वम पदार्थ का अभेद भाव साधित होता है, तब साधक साध्य के साथ एक हो जाता है। मतलब भक्त और भगवान में एकता प्राप्त होती है और यही एकता ही मनुष्य का लक्ष्य है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।